एनआईएस बोर्ड से जो बच्चे अपने एग्जाम अप्रैल 25 में देने वाले हैं, उनके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम कब, कैसे और कहाँ होंगे, स्पेशली कहाँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है, प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, आपको क्या क्या लेकर के जाना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, और एनआईएस बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। सबसे पहले देखिए, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। 17 मार्च से आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। अगर अभी तक डेट शीट आपको नहीं मिली है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट मिल जाएगी। अब जिनको प्रैक्टिकल की डेट शीट मिल चुकी है वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो मान लो 17 से आपके शुरू हैं, तो जो पहला स्लॉट है उसमें आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है कि भाई 17 से 20 तक आपको जो है देना है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो पर्टिकुलरली हम किस दिन पर जाएं एग्जाम देने और कहाँ जाएं। देखो कहाँ जाएं इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपके एग्जाम सेंटर पर होगा, और वो एग्जाम सेंटर कहाँ होगा वो आपके हॉल टिकट पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो 17 तारीख से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हैं, और उससे लगभग 5-6 दिन पहले, यही आपका 10 से 12 तारीख के आसपास आपका जो हॉल टिकट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हॉल टिकट जैसे ही आपको डिक्लेयर आपका किया जाता है, आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगी। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ से तुरंत हम अपडेट दे देंगे कि भी आपका हॉल टिकट आ चुका है, तो उस पर आपको आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए, जिस दिन आपका हॉल टिकट आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, मानो 17 से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम हमारा जो है 17, 18, 19, 20 मतलब कौन सी डेट में हमें जाना है वहाँ पर। उसके लिए आप एक काम करना, आप अपने एग्जाम सेंटर पर एक दिन पहले ही जाकर के विजिट करिए। वहाँ पर आपको जो है पूरी लिस्ट लगी हुई मिल जाएगी कि आपको एग्जैक्टली कौन सी डेट पर आना है, ठीक है। या फिर अगर आप 17 का पहला आपका एग्जाम है तो आप 17 को पहली डेट पर ही वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो एक ही दिन पर सबका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं ले पाते, वो कुछ बच्चों को जो है अलग अलग डेट में बुलाते हैं। और इनफैक्ट कितनी बारी क्या होता है कि वो काफ़ी सारे बच्चों का एक साथ भी ले लेते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप डे 1 पर ही जाएं, मतलब पहले दिन ही आप जा करके वहाँ पर पता करें, क्योंकि अगर आप बाद में भी जाते हो, मतलब मान लो पहला आपका 17 को हो, आप 18 को जाओ, 19 या 20 को जाते हो, और आपको एग्जाम सेंटर पर ये बोल दिया जाए कि भाई हमने तो ले लिया सबका प्रैक्टिकल, तो उस सिचुएशन में आप फिर कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर मना कर देता है तो आपको पहले ही दिन जा करके वहाँ पर पता करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या लेकर के वहाँ पर जाना है। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन आपको जो है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट जो है सॉल्व करके आपको लिखने हैं, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, डायग्राम जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इमेजेस जो भी यूज़ करनी है वो आप प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल बना करके लेकर के जाइए। फाइल के अलावा आपको क्या लेकर के जाना है, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर के जाना है, पेंसिल इरेजर लेकर के जानी है, अलावा आपको जो है आपका एक ID प्रूफ लेकर के जाना है, ठीक है। आप अपना आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, और हॉल टिकट आपको लेकर के जाना है। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप लेकर के जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम डे पर। अब वहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपकी फाइल सबमिट होगी, ठीक। उसके अलावा आपका एक रिटन एग्जाम होगा, लगभग 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। अब रिटन एग्जाम के लिए हम कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो ये आपके कुछ फिक्स नहीं होते, आपको कोई से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका वाइवा होता है, वाइवा में क्या होता है, आपको जो है थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना है, ठीक। तो कितनी बारी तो क्या होता है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपसे, और कई बारी तो जस्ट आपसे आपका नेम, रोल नंबर वगैरह जो है पूछ कर ही छोड़ दिया जाता है। और बाई चांस अगर आपको वाइवा में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर कैसे करें, तो उस सिचुएशन में आप बता सकते हो कि सर हमने पर्टिकुलर ये वाला चैप्टर तैयार करा है, आप हमारा ये वाला सुन सकते हो। तो 1-2 टॉपिक आप जो है तैयार करके जाइएगा वाइवा के लिए भी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको फाइल सबमिट करनी है, इसके अलावा आपको रिटन एग्जाम देना है एक वहाँ पर, और वाइवा देना है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको कहाँ से और कैसे बनानी है। देखिए, प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको जो है एनआईएस द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है प्रैक्टिकल के, तो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास आपको PDF फॉर्म में पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो कि अपडेटेड हैं, लेटेस्ट हैं, और जितने रिक्वायरमेंट हैं उसी के हिसाब से एनआईएस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको तैयार किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास जस्ट ये मार्च ही है, उसके बाद आपके एग्जाम भी हैं फाइनल, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है हैंड रिटन रेडीमेड भी ले सकते हैं।
और वो रेडीमेड फाइल आपको पूरी तरीके से तैयार मिलेगी, जिस पर आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सॉल्व किए हुए बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में, साथ ही साथ जो रिलेटेड डायग्राम है, इमेजेस हैं, वो सारी चीज़ें तैयार आपको मिलने वाली हैं। तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की फाइल आपको हमारे यहाँ से मिल जाती है, जिसको लेकर के जस्ट आपको जो है सबमिट ही करना होता है किसी भी सब्जेक्ट की, और आपको ऑल मीडियम्स की जो है मिल जाती है। तो देखिए जहाँ पर जिस डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पर पूरी की है, एकदम साफ सुथरी राइटिंग में लिखी हुई है प्रैक्टिकल फाइल है। तो ऑल सब्जेक्ट की आपको मिल जाती है, जो भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। इस तरीके से हम आपकी प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, देन उनको प्रॉपर तरीके से पैक करवाकर आपके गिवन एड्रेस पर हम पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल के लिए, रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, और घर बैठे भारत के किसी भी कोने से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल मंगवा सकते हैं, और जस्ट उसको लेकर के आपको सबमिट ही करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी लिखी हुई फाइल पर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कई सालों से हम बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते आ रहे हैं, रेडीमेड फाइल भी देते आ रहे हैं, जिन पर बच्चों को बेहतर नंबर मिलते हैं। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके और पब्लिक एग्जाम को लेके, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व टीम में कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी, उनको देखिए और अपनी तैयारी आप करते रहिए। किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारा ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।